कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते चलते हैं, यानी कि बिहार एसएससी का ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार एसएससी के लिए। जीके जीएस है, तो जीके जीएस प्रीवियस ईयर्स का ये क्वेश्चन है ना। तो बिल्कुल हम लोग शुरुआत करते हैं। एक क्लास 7 है और ये हम लोग जो शुरू करने वाले हैं एकदम एक एक टॉप 20 क्वेश्चन आप लोग के सामने लाए हैं, जो टॉप 20 क्वेश्चन हर हाल में प्रतिदिन लाते हैं और बिल्कुल एकदम क्लियर करते चलेंगे। एक क्वेश्चन भी एकदम रुके ना, क्वेश्चन आंसर के साथ में बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। पूरे का पूरे ऑब्जेक्टिव एक ही बार में क्लियर कर लेंगे। चलिए शुरुआत अगर करें तो पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा असम राज्य के शास्त्रीय नृत्य रूप है। निम्नलिखित में इनमें से कौन है जो शास्त्रीय, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कहता है छऊ, गोटी, पुआ या शस्त्रीय या रऊफ। इसका कौन सा नृत्य है जो असम का शास्त्रीय नृत्य से जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, यानी शास्त्रीय। क्या हो जाएंगे, शास्त्रीय। तो सी नंबर ऑप्शन को लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन जब देखते हैं हम लोग तो 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तमिलनाडु का, कहाँ के, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार इसमें से कौन सा हो जाएंगे। कहता है कि गुड़ी पड़ावा या ओनम, बिहू या पोंगल। इसका सही जवाब बताना है कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा त्योहार है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, इसका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन है, पोंगल। क्या होंगे, पोंगल। इसका सही जवाब है डी नंबर ऑप्शन। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लोग लगाते चलेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था। इनमें से आपका नाम का जवाब देना है। पहला नंबर ऑप्शन कहता है सैयद अहमद खान, दूसरा है कि बदरुद्दीन और तैवजी, या अब्दुल कलाम आजाद या अब्दुल गफर खान। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे। कहता है कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद। क्या हो जाएंगे, अब्दुल कलाम आजाद। तो सी नंबर ऑप्शन लोग लगाएंगे। अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है ग्रामीण, ग्रामीण मतलब गांव में निर्धनता गरीबी को दूर करने के लिए। कहता है ग्रामीण निर्धनता यानी गरीबी को दूर करने के लिए पूरा मॉडल पक्ष जो है समर्थन किसने किया। कहता है कि एम एस स्वामीनाथन है ना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या एम खुसरो। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो ग्रामीण यानी गांवों की निर्धनता दूर करने के लिए जो मॉडल तैयार किया गया था वो कौन किए थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। क्लियर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप क्या अभिप्राय है। कहता है गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब होता है। पहला कहता है कि अपनी नीति चुनना, अपनी नीति को चुनना। दूसरा नंबर ऑप्शन कहता है कि शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। तीसरा नंबर ऑप्शन कहता है कि विश्व में शांति और एकता लाना, विश्व में शांति और एकता लाना। और चौथा नंबर कहता है तीसरी दुनिया की शक्ति होना, तीसरी दुनिया का शक्ति होना। इसका सही जवाब कौन हो जाएंगे, सही जवाब आपको बताना है। यानी गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, सही गुटों के प्रति तटस्थता है ना। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्या कहता है कि पूंजी बाजार विनियामक होता है, पूंजी बाजार विनियामक होता है। ए नंबर ऑप्शन है कि एनएसई, आरबीआई या सेबी या आरआईआरडी। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, सेबी। इसका सही जवाब कहता है पूंजी बाजार विनियामक होता है सेबी से, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन आगे मारेंगे। अगला कहता है कि गुरु शिखर क्या है, गुरु शिखर आखिर क्या है। कहता है आंध्र प्रदेश का एक शिपिंग यार्ड या सिखों के महान गुरु, गुरु शिखर जो हम लोग कहते हैं, हिमालय के एक प्रसिद्ध शिकार स्थल या अरावली का उच्चतम शिखर का नाम है। गुरु शिखर हम किसे कहते हैं, क्या है।
तो गुरु शिखर आपको बताया कि अरावली का सबसे ऊंचा वाला जो चोटी होता है उसे हम लोग कहते हैं गुरु शिखर, यानी अरावली का उच्चतम शिखर है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे, बिल्कुल सही जवाब मारेंगे। 7 का 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? पहला संसद के, दूसरा संविधान के, तीसरा नंबर कहता है राष्ट्रपति के या जनता के। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति जो होता है, सबसे मुख्य शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, वो किसके हाथों में होता है? जनता के हाथ में, प्रस्तावना के अनुसार। क्लियर? बिल्कुल याद रखें, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होता है? जनता के हाथ में। तो डी नंबर ऑप्शन मारेंगे बिल्कुल। और आगे हम लोग देखेंगे, यानी कि 8 के बाद डी, है ना। 8 नंबर के बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कहता है कि हिंदू पैट्रियट के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? हिंदू पैट्रियट के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? कहता है अरविंदो घोष। बी नंबर ऑप्शन है जिसमें कहता है कि शिशिर कुमार घोष। सी नंबर है राजशेखर बसु और डी नंबर है हरीशचंद्र मुखर्जी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो हिंदू पैट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन है हरीशचंद्र मुखर्जी। क्या हो जाएंगे? हरीशचंद्र मुखर्जी। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे बोलेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान बताइए कौन है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन है जो दिल्ली के सबसे लास्ट, सबसे अंतिम सुल्तान है, सबसे अंतिम राजा है, सबसे अंतिम शासक? कौन हो जाएंगे? सिकंदर लोदी या दौलत खान लोदी या रांगना सांगा या होता है इब्राहिम लोदी? इसका सही जवाब बताना है, कौन हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब कौन होने वाला है? दिल्ली के, निम्नलिखित में से दिल्ली के अंतिम सुल्तान जो है इब्राहिम लोदी होंगे। कौन होंगे? इब्राहिम लोदी, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल को लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त जो करते हैं वो कौन है? भारत में जो सबसे मेन चुनाव होता है उसको कौन करवाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो, या राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री? कौन कराते हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव का आयुक्त की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो ये हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति कराते हैं, बी नंबर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जो विवाद है किन 2 राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है, या तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, या कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है? इसका सही जवाब आपको बताना है, कौन इसका सही जवाब है कि कावेरी विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। क्या हो जाएंगे? सी नंबर ऑप्शन, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आगे अगर देखेंगे हम लोग 13, जिसमें कहता है कि किन उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं, किन हाई कोर्ट को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने के गौरव प्राप्त है? यानी भारत के सबसे पहला महिला जो है हाई कोर्ट के जो जज बनी है वो कौन, कहां बनी है, किस उच्च न्यायालय में बनी है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, या इस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, या दिल्ली उच्च न्यायालय में, या हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ये बिल्कुल याद रखिए, डी नंबर ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में। कहता है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का क्या प्राप्त है? गौरव प्राप्त है। क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 14 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद होते हैं बाबू। दक्षिण अफ्रीका में जो अथी होता है, भेदभाव होता है, उसके बारे में कहता है दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाले प्रजाति में भेदभाव का जो नीति है उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? भेदभाव की नीति, जैसे छुआछूत का नीति होता है, भेदभाव करते हैं, अमीरी गरीबी में नीति होता है, उस तरफ से कौन से भेदभाव इसमें किया जाता है? कहता है गुट निरपेक्ष का, नागरिक अधिकांश आंदोलन का, रंग भेद का, या मताधिकार का? किसके लिए भेदभाव किया जाता है? तो इसका सही जवाब जो होगा ये रंग भेद का, सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। क्या नंबर ऑप्शन हो जाएंगे? सी नंबर ऑप्शन। दक्षिण अफ्रीका में जो पालन किया जाने वाला जो चीज है
वो क्या है, रंग भेद के अनुसार उसमें क्या होता है, भेदभाव किया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कोई दो ऐसे शब्द है जो समानार्थी है। बताइए नीचे दिए गए युग्मों में कौन ऐसे दो शब्द है जो समानार्थी मतलब एक ही समान अर्थ के हैं। इसमें से आपको जवाब देना है। कहता है कि बिलियर्ड्स कैरम, या गोल्फ पोलो, या फुटबॉल और सॉकर, और कहता है वॉलीबॉल और स्क्वैश। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है बिल्कुल इसे याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन, फुटबॉल और सॉकर, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे और 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन जी क्या कहता है, हीमोड, नाम सुनिए, हीमोड कहां निर्मित होते हैं, नदी डेल्टा में, सूखा क्षेत्र में, ग्लेशियर क्षेत्र में, या मानसून क्षेत्र में। हीमोड की बात कर रहा है, हीमोड, हीमोड निर्मित होते हैं, कहां निर्मित होते हैं हीमोड। तो बिल्कुल याद रखेंगे, हीमोड की बात करता है, हिम जोड़ ओड, है ना। इसको तोड़िए, हीमोड, हिम माने बर्फ होता है, बर्फ कहां मिलता है, ग्लेशियरों में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका हो जाएगा। ओड, ओड मतलब ओढ़े हुए है ना। ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई अगर ओढ़ लिया, चादर ओढ़ लिया, तो हिम बर्फ ओढ़े हुए है वो पहाड़। तो ग्लेशियरों में ऐसा होता है, ओढ़ मतलब ये उस पे ढक जाना, ढकना, ढक ढकना कह सकते हैं, ओढ़ नंबर, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल लॉक लगाएंगे, सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बीबी का मकबरा भारत में कौन से स्थान पर स्थित है, कहां स्थित है। बीबी का मकबरा भारत में कौन से जगह पे स्थित है, फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में, हैदराबाद में, या जौनपुर में। तो जो बीबी का मकबरा है भारत के औरंगाबाद में स्थित है। कहां स्थित है, औरंगाबाद में। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल लॉक लगाएंगे कि भारत के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। कहता कि नंबूरीपाद, नंबूरीपाद, कहता है कि मुजली वैश्य, या कहता है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर, या श्रीपद डांगो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है ये बिल्कुल याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। क्लियर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा है, वस्तु का जोड़ा है, वस्तु का जोड़ा। ये दोनों में से बताइए कौन सा ऐसा जोड़ा है जो बिल्कुल एक दूसरे का क्या है, आपूर्ति है। चाय कॉफी, स्याही और पेन। दूसरा है टूथब्रश और पेस्ट। ये दोनों बिल्कुल जोड़ा है, स्याही पेन का जोड़ा है, कॉफी का जोड़ा है, या ऊन और भेड़ का मांस का जोड़ा बिल्कुल एकदम एक ही होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखिए इसका सही जवाब जो होगा ये डी नंबर ऑप्शन होगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। दोनों बिल्कुल एक ही चीज से निकलता है, दोनों एक ही चीज से। जैसे चाय कॉफी है एक चीज, एक पेड़ से नहीं निकलता है, स्याही पेन है एक ही चीज से नहीं निकलता है, वैसे एक जैसा है, दोनों बिल्कुल एक ही चीज है, लेकिन बिल्कुल आता है दो जगह से। लेकिन ये ऊन का भेड़ जो है, भेड़ का मांस और ऊन जो है बिल्कुल भेड़े से ऊन भी आता है और मांस भी उसका वही से आता है, एक ही जगह से, एक ही स्रोत है। तो आपका ए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाए। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो टॉप 20 क्वेश्चन की बात करें तो सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 49वें समानांतर द्वारा किन देशों का पृथक किया गया है। 49वें समानांतर द्वारा किस देश का क्या किया गया है, पृथक किया गया है। कहता है यूएसए और कनाडा को, यूएसए और मेक्सिको को, फ्रांस और जर्मनी को, या रूस और चीन को। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे कि 49वें समानांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यूएसए और कनाडा। क्या हो जाएंगे, यूएसए और कनाडा। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ये बिल्कुल सही जवाब हुआ। क्लियर, कंप्लीट। चलिए बहुत अच्छे, थैंक यू और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए और धन्यवाद आप लोगों को। और एकदम जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए। चलिए थैंक यू।